फर्स्ट वाले वीडियो में अपन ने 1 से लेकर 6 तक अपन ने चलो सॉरी 5 तक मिलाए थे, 5 तक मिला दिए थे। ठीक है ना। छठा सवाल क्या था कि वही कि दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है ना। यहाँ तक मैंने 5वें सवाल को मैंने आंसर लास्ट तक बता दिया था, 5वें सवाल का आंसर दिया था। ठीक है। अब सवाल यही है कि ये वाला सेम सवाल है, ये 2-3 सवाल सेम है, मैंने बता रखे हैं। ये सवाल आप थोड़ा कर लेना कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है, 2 अंकों वाली। ठीक है। तो 2 अंकों वाली संख्या लिख दो, कौन सी है 2 अंकों वाली संख्या। सबसे पहली संख्या कौन सी है, 10, 11, 12। ठीक है ना। तो सबसे छोटी ये 2 अंकों की संख्या है ना, और इसको एक और घटा दो तो 9 हो जाती है, ये 1 अंक हो जाता है। ठीक है ना। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती है, 10, और ऐसे कैसे अपन बढ़ेंगे डैश 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 99 तक, तो ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। एक और बढ़ा देते हैं तो अपन क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या हो जाती है। अब अपने को क्या देखना है कि 2 अंकों की संख्या में कितनी संख्या जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित भाग जा रहा है कितनी संख्या में। देखो 10 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, 11 में नहीं जा रहा, पहले संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 में भाग जा रहा है। इसका मतलब 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है, 12। उसके बाद में किस में भाग जाता है, 15 में, है ना। और इसमें बाद में किसका जाता है, 18 में। ऐसे ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो लास्ट वाली संख्या कौन सी है, 99। ठीक है। तो 99 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी, 99। अब अपने यहाँ पे अपने को एक समांतर श्रेणी बन गई, क्या बन गई, समांतर, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बन गई। अब अपने को ये नहीं देखना, अपने को अब सीधा क्या देखना है कि हमारे पास पहला पद, दूसरा, तीसरा पद और अंतिम वाला पद दे रखा है। ठीक है ना। अब ये अंतिम वाला पद 99 है, वो कौन से नंबर पे, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब कि पहला पद क्या है, 12, और विभाजित हो रहा है मतलब 3 से विभाजित है, मतलब सार्वंतर डी क्या होगा, 3 होगा। लास्ट वाला पद एन क्या देगा, 99। ज्ञात क्या करना है, नंबर ज्ञात करना है कि जो 99 है वो कौन से नंबर पे। ठीक है नहीं। तो ये तो मैंने 2-3 सवाल पहले करवा दिए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये सवाल तो कर लेना। ठीक है। एन पद के फॉर्मूले में मान रखे तो बहुत वीडियो आगे वाले जो सवाल है बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। ठीक है। तो 7वां सवाल है, आगे वाला मैं सवाल हल कर रहा हूँ। 7वां सवाल है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। और इसमें जो बड़े सवाल है कि 2 नंबर का सवाल इतना बड़ा नहीं बैठने वाला है, पर सिर्फ इतना है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग, ये भी सवाल हो सकता है। ठीक है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, ध्यान से समझना, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने को कहे। ठीक है। 2 नंबर का सवाल है तो इसी वे में निपट जाएगा। ठीक है। अब अपने को क्या है, प्रथम पहले वाले धन पूर्णांक है ना, जो पूर्णांक है धन पूर्णांक, उनका योग ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो पहला धन पूर्णांक क्या है, प्रथम वाले, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, है ना, 5 प्लस, इन सबको जोड़ना है ना। ऐसे करके नहीं जोड़ना, आप देखो सीधा फॉर्मूला इनका योग क्या होगा, है ना, पूर्णांकों का योग क्या होगा, डैश डैश 1000 तक प्लस 1000 तक, है ना। तो इनके पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो अब योग मतलब सम करना है अपने को, इनका योग ज्ञात करना है। कितने पूर्णांक दे रखे, तो 1000 पूर्णांक, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब इसमें देखो पहला पद क्या है, प्रथम है, तो पहला पद क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब वो उसका सार्वंतर है ना, सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। सार्वंतर डी, 2 में से 1 को घटाया, 3 में से 2 को घटाओ तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सार्वंतर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है डी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 1000 पदों का योग। अब हमारे पास में योग ज्ञात करना है, मतलब एन पद सॉरी, एन पदों का योग का फॉर्मूला SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी हर्षी पानी, SN 1000 पदों का योग ज्ञात करना है, बराबर n क्या है, 1000/2 ब्रैकेट क्लोज 2, पहला पद क्या है, 1 प्लस n क्या है, तो 1000 क्या है, 1000 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, सार्वंतर क्या है, 1, ये ब्रैकेट क्लोज। 1000 में 2 का भाग कितनी बार हो जाएगा, 500 बार, मतलब 10 कटेगा 2 के पड़ में 5 और 2 0 लगा दिए, 500। 2 का गुणा 1 से 2, 1000 में से 1 गया तो कितना रहा, 999, और 999 का गुणा 1 के साथ करो तो क्या आएगा, 999 ही आएगा। ठीक है। अब 999 में 2 को ऐड कर लो। ठीक है। 500 इंटू 2 को जोड़ा कितने, 999, 1001 आ गया। ठीक है। 1001
1 आ गया। अब इसका गुणा सीधा, ये 2 नंबर का सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है ऐसा सवाल, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 100 को अलग कर देते हैं, 5 × 100 सॉरी 5 × 100 × 1001, 5 का गुणा 1001 के साथ में करवा दो, 100 को अलग कर दो, 100 को अलग किया, 5 का गुणा 1 के साथ, तो 5 आ गया, 5 का गुणा 0 के साथ 0, 5 का गुणा 0 के साथ 0 और 5 का गुणा के साथ में 5, ठीक है, 5005 आ गया। अब 100 का गुणा करवा दो तो सीधा ये हो जाएगा 5005 और ये 2 0 आ गए, ठीक है ना। कायदा ही सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 5,00,500 हो गया सीधा, ठीक है। तो ये आ गया किस प्रथम हजार धन पूर्णांकों का योग क्या आ गया, 5,05,000, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये ऐसा सवाल 2 नंबर का आपका हो सकता है। ऐसे के साथ इसी में मैंने इंपॉर्टेंट एक सवाल और कर रखा है, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जब इसमें क्या दे रखा है कि प्रथम n धन पूर्णांक, अब इसमें क्या ज्ञात करना है, प्रथम n धन पूर्णांक, ठीक है ना। इसी का सवाल है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। पहले वाले जो n टर्म तक अपने को धन पूर्णांकों का योग क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसमें कोई आपको लगेगा कि यार इसमें एपी नहीं दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा है, तो कैसे हल करेंगे, है ना। तो सीधा इसमें समझना क्या है, प्रथम वाले धन पूर्णांक लिखते जाओ, वैसे कौन से प्रथम वाले कौन से, 1 2 3 4 सबको प्लस में लिख दिया। कब तक लिखना है, एन तक, अनंत तक, है ना, अनंत तक, ये प्लस एन, ये हो गया ठीक है ना। तो n पदों का अपने को क्या ज्ञात करना है, सॉरी जो n तक धन पूर्णांक है इनको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, मतलब किसका Sn ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें देखना Sn हमें ज्ञात करना है। पहला पद क्या है, तो पहला पद इसमें क्या दे रखा है, पहला पद दे रखा है 1 और सार्वंतर d क्या आ रहा है, 2 में से 1 या 3 में से 2, तो सार्वंतर बड़े वाले पद में छोटे वाले पद को घटाएंगे क्या आएगा, 1 ही आ रहा है ना। अब n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर nवें पद का योग, ठीक है ना। तो n/2 ब्रैकेट क्लोज 2a1 प्लस n-1 कोष्टक बंद डी, ये ब्रैकेट n मतलब n पदों का, तो n क्या है, तो n ही है ना, nवें पद में तो n पदों का ज्ञात करना, तो n/2 2 है ना। और प्रथम n धन पूर्णांक में उसमें अपने ये जो समांतर श्रेणी बनी वो ये बन रही है, पहला पद दूसरा पद आ रहा है ना, उसमें पहला पद क्या है 1 है, प्लस n n तो हमें n तक ज्ञात करना है, -1 ब्रैकेट डी क्या है, सर्वांतर 1 है, इसको हल कर लो। तो ये n/2 ब्रैकेट 2 का गुणा 1 से, तो 2 प्लस 1 का गुणा इसके अंदर करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। अब 2 में से 1 गया तो क्या रहा, 2 में से 1 गया तो क्या रहा, 1 रहा, 2 में से 1 गया तो क्या रहा, 1 रहा, तो ये आ गया बराबर में n, Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2, 2 में से 1 गया तो 1 कोष्टक 1 माइनस का n हो गया, ये हो गया, ठीक है। या पूरे के कोष्टक के नीचे आ गया, और यहाँ तो फिर इस कॉमन ही रहना तो उसको गुणा नहीं करवाना है, ठीक है। तो n ब्रैकेट 1 माइनस का n ब्रैकेट क्लोज, ये 2, ये आ गया आंसर। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग क्या आ रहा है, प्रथम n धन पूर्णांकों का योग आ रहा है, कितना आ रहा है, n कोष्टक 1 माइनस n बटे में 2। आप कैसे मान लो कि आपको कह दे 500 तक धन पूर्णांकों का योग कितना है, तो इसमें सीधे 500 कर दो, यहाँ जहाँ n है 500 कर दो, सीधा उसका आंसर आ जाएगा, ठीक ठीक, धन्यवाद। आगे वाला अपना अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल, इसमें मैं बता देता हूँ, एक बार लाइन खींच लेते हैं। 8वां सवाल देखो, पढ़ के एक बार देख लेते हैं अपन, देख क्या है, -37 जो एपी दे रखी है उसका पहला पद -37 -33 -29, और उसमें अपने को क्या क्या करना है, 12 पदों का योग। 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का सवाल भी हो सकता है, इजी वे में निपट रहा है, ठीक है ना। 8वां सवाल, एपी आपको क्या दे रखी है, -37 -33 माइनस का 29, ठीक है, डैश डैश डैश। अपने को क्या करना है, 12 पदों का योग ज्ञात करना है, 12 पदों का योग मतलब अपने को S12 ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें देखो पहला पद क्या है, पहला पद क्या है, -37 है, हमें सार्वंतर डी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटाएंगे, मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे। अब देखो A2 क्या है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, -33 और ये फॉर्मूले वाला माइनस, और A1 क्या है, -37 पद ही है, -37 है, ये तो फॉर्मूले में था, तो -37, ठीक है। तो -33 और माइनस का गुणा माइनस से, तो +37 हो गया, ठीक है। अब
37 में से 33 को घटाओ, 37 में से 33 को घटाए तो क्या रहा, 4 रहा, क्या रहा, 4 रहा। अब देखो इसमें 4 कौन सा, प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का 4, तो सारा मतलब डी क्या रख गया, 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, S12 ज्ञात करना है, फॉर्मूले में मान रखो। अब यहाँ पे मैं इसको इतना बताने की क्या जरूरत आ रही है, क्योंकि बहुत जने नहीं कर पाते, इसलिए एक बार वापस रिपीट कर लोगे ताकि ध्यान में आ जाए किसी का, नहीं तो सीधा ये पहला पद है इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है ना। तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये माइनस का 33 और ये माइनस और फॉर्मूले वाला प्लस हो जाएगा, तो सीधा सारा मतलब डी 4 आ रहा है। और सीधे फॉर्मूले में मान रखो, SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 कोष्टक बंद डी और ब्रैकेट ये। अब ज्ञात क्या करना, 12 पदों का योग, n क्या है तो 12, 12/2, 2A1 क्या है ना, A1 माइनस का 37 है ना, अब प्लस n 12-1 डी क्या है, 4 आ गया। हल कर दो, 12 में 2 का भाग कितनी बार, 6 बार है ना। 2 का गुणा -37 के साथ में है ना, 2 का गुणा प्लस का गुणा माइनस से तो माइनस आ गया, 2 का गुणा 7 से कितना आ गया, 14, 7 दूना 14 हासिल 1, 2 का गुणा 3 से 6 और 1 7, ये हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है ना। प्लस 12 में से गया तो क्या रहा, 11 का गुणा 4 से, ठीक है, 6 माइनस सिंबुतर प्लस 11 का गुणा 4 से क्या आ गया, 44, कितना गया, 44, ठीक है। अब यहाँ माइनस के चिंबुत और प्लस के 40 है, मतलब घटाना पड़ेगा अपने को ना, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओ, तो 6 इंटू 4 में से 4 गए तो 0 रहा, ठीक है, और 7 में से 4 के कितने रहे, 3, और माइनस की संख्या पड़ी है तो माइनस का 30 आ गया। 6 का गुणा -3 के साथ में है ना, प्लस का गुणा माइनस है तो ये माइनस, 6 का गुणा 3 के साथ में क्या आ गया, 18, एक 0 है, 0 ऐड कर दिया, क्या आ गया, 100 माइनस का 180, मतलब S12 12 पदों का योग कितना आ गया, -180 आ गया आंसर, ठीक है। आगे अगला सवाल है, 9वां सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ये 2 नंबर का सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। पढ़ लो एक बार इस सवाल, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है। यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49, और प्रथम 14 पदों का, पहले वाले, ठीक है, कोई भी समांतर श्रेणी के पहले कोई भी दे रखी समांतर, जैसे 3 6 9 3 6 9 12 15 18 21 21 24 27 है ना, 30, ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है, AP दे रखी है, आपको कहेगी प्रथम, ये पहले वाले प्रथम 4 पदों का योग, आपको जो भी दे रखा है XYZ दे रखा है ना, प्रथम 4 पदों का योग ये दे रखा है, ठीक है। और ऐसे कैसे कहेगा कि यहाँ से प्रथम 7 पदों का, मतलब ये इसी समांतर श्रेणी के 7 पद, ठीक है, इन्हीं समांतर श्रेणी के 7 पदों का योग क्या दे रखा है, Y दे रखा है, बात सुन आ रही नहीं, ठीक है ना। मतलब प्रथम में कह रहा है, उसी समांतर श्रेणी की बात करें, यदि किसी AP के प्रथम, कोई AP दे रखी है, उसके 7 पदों का योग 49 है, और उन्हीं के प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289 दे रखा है, तो उसके प्रथम N पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो ये 9वां सवाल है, आप समझ लेना उसको, मतलब अपने को क्या दे रखा है, तो प्रथम 7 पदों का योग, मतलब प्रथम 7 पहले वाले 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 दे रखा है, कितना दे रखा है, 49, ठीक है ना। लिख देना, आप लिखना चाहो तो प्रथम है ना, प्रथम SN, मतलब SN प्रथम 7 पदों का योग, या पहले ये भी लिख सकते हैं, प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है, और फिर ऐसे कैसे ऐसे लिख देना है ना, प्रथम है ना 17 पदों का योग, 17 पदों का योग आपको दे रखा है 289, फिर ठीक है, उसके बाद में आप लिख देना S7 बराबर 49 और S17 बराबर हो जाएगा 290। आगे बात सुनना, अब यहाँ पे समझना, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अलग अलग दोनों से, या तो समीकरण नंबर दे दो, समीकरण नंबर नहीं दो तो कोई बात नहीं है। S7 से मतलब 7 पदों के योग से अगर अपन देखें, क्या देखें, फॉर्मूला क्या है ना, शुद्ध मान, इससे अपन यहाँ इतना लिख देना है कि इससे, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, N पदों का योग, SN बराबर N/2 ब्रैकेट क्लोज 2A1 प्लस है ना N-1, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। SN मतलब 7 है ना, 7वें पद से अपने को SN बराबर 7 ना, N/2, N क्या है तो 7/2, तो A1 क्या, A1 हमारे पास नहीं है, कोई दे ही नहीं रखा, समांतर श्रेणी नहीं है ना, तो प्लस N-1, N है 7 का
-1 और यहाँ पे डी क्या है, डी भी नहीं है, समांतर से डी नहीं है तो ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, ठीक है। और अब ये तो ये दे रखा था और मैंने लिखना भूल गया। अपने को ज्ञात क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। क्या क्या ज्ञात करना है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है ना। प्रथम n पदों का योग ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमें दे रखा था 7 पदों का योग और 17 पदों का योग, और ये हमें ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ये ज्ञात करने के लिए अपन 12वें पद को ज्ञात करने के लिए पहले किसकी जरूरत पड़ी, है ना, a1 की जरूरत पड़ी और d की जरूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो हमें a1 और d ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम n पदों के लिए अपन योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 पदों के योग और 17 पदों के योग से हम a1 और d1 ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब 7 पदों के योग से अपन देख लेते हैं, तो ये फॉर्मूले में मान रखा है ना, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, अब S7 है ना, तो इसके बराबर कितना दे रखा है, 7 पदों का योग कितना दे रखा है, 49 दे रखा है ना, 49 दे रखा, और इधर आ गया 7/2 ब्रैकेट 2a1 7 में से 1 गया तो क्या रहा 6d, जो कि 6d। अब इस पूरे कोष्टक के गुणे में क्या है, 7/2 ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, है ना, पलट जाएगा, समझना। 7 गुणे में था तो भाग में आ जाएगा और 2 है भाग में, इधर तो गुणे में आ जाएगा। कैसे, 49 × 2/7 पलट जाएगा। आई बात समझ में नहीं, ये कोष्टक इधर में इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर क्या रहा 2a1 + 6d रहा। अब काटो, 7 के पाड़े से 49 कटा कितनी बार, 7 बार। 7 का गुणा 2 से किया कितना आ गया 14 बराबर 2 है ना। अब यहाँ पे समझना, ये भी एक पद 2 के पाड़े से कटेगा, यहाँ पर भी 2 के पाड़े से कटेगा, 2 पद है, दोनों पदों में कॉमन आ रहा है। अच्छा, जितना अपने पास सॉल्यूशन हो सकता है उतना सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 के पाड़े से 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कट गया, रहा क्या अंदर a1 रहा, और 2 से 6 कटा कितनी बार 3 बार 3d, है ना। अब ये पूरे कोष्टक के गुणे में क्या है, 2 ट्रांसफर करो तो भाग में 14 के भाग में क्या आ गया 2 + 3d, 14 में 2 का भाग लगाए तो 6 बराबर a1 + 3d। ये एक समीकरण बन गया, ये क्या बना, समीकरण बन गया। इसको समीकरण का नाम दे दो पहला, ठीक है ना। वो जितना हल हो सके उतना हल कर देना चाहिए, ठीक है। और ये ध्यान रखना, अब देख लो आगे देखना कि एस अब क्या है, कौन से मतलब 17 पदों के योग से, 17 पदों के योग से फॉर्मूला लिखा हुआ ही है, ठीक है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, और 17 बराबर n क्या है, 17 n क्या है 17/2 ब्रैकेट, है ना, 2a1 हमारे पास में नहीं है, n क्या है 17 - 1 d क्या है वो भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। s 17 ना, 17 पदों का योग कितना दे रखा है 289 दे रखा है, 289 ना, 17 मैं पहले से जैसे अपने 7/3 को 2 को ट्रांसफर किया था ऐसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। इनको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो गुणे में आ जाएगा 2/17 बराबर में इधर क्या रहा ब्रैकेट में, है ना, 2a1 17 में से 1 क्या रहा प्लस में 16d, प्लस में 16d, ठीक है। अब 17 के पाड़े से कटेगा, ठीक है ना, ये 17 के पाड़े से कटेगा, कितनी बार कटेगा ना, 17 के पाड़े से कटेगा 290 से, क्योंकि 17 का वर्ग क्या है 290 है, ठीक है ना। तो 17 के पाड़े से 17 बार में 17 का गुणा 17 से 290, 17 का वर्ग है, ठीक है, 290। तो ये हो गया 17 रहा क्या 17, यहाँ पे 17 × 2 बराबर में आ गया। देखो यहाँ पे कॉमन ना रहा है, यहाँ पर भी जिस तरीके से पहले अपन ने कॉमन निकाला था 2 और 6, यहाँ पे जो कॉमन आ रहा था ऐसे कैसे यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ गया तो अंदर क्या रहा a1 रहा, प्लस 16 में 2 का भाग कितनी बार 8 बार 8d, कितनी बार 8d, ठीक है। अब 2 के पाड़े से देखो ये 2 पूरे के तो गुणे में है, इधर लाओ तो भाग में, किसके भाग में 17 × 2 के भाग में, फिर 2 से 2 कट जाएगा, रहेगा क्या 17 बराबर a1 + 8d, ये समीकरण आ गया, तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपन a1 और d का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बड़ा बन रहा है ना। देखो वही कौन से मैंने दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करवाया था, उसको ना या तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन विधि से, ना। तो अपन यहाँ पे दोनों विधि में से कौन सी भी कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा दिख रहा है विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से कर लेते हैं। समीकरण 1 से देख लो, यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है 6 बराबर a1 + 3d है। अब प्लस का 3d है, मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, कहाँ जाएगा -3d, है ना, 3d बराबर a1 आ गया, ठीक है। ये आया कि a1 का मान क्या आ गया, है ना, 6 में से 3d बराबर आ गया a1, ठीक है ना। अब a1 का मान समीकरण 2 में, a1 का मान समीकरण 2 में, और समीकरण 2 क्या है 17 बराबर a1 + 8d, 17 बराबर 17 बराबर
क्या काट दिख ही नहीं हम। 17 बराबर A1 का मान क्या आ गया, A1 का मान यहाँ से निकला था 6 माइनस 3D और ये प्लस में 8D, ठीक है। तो ये हो गया 17। अब देखो 17 बराबर 6 और 3D और माइनस 5 में से 3D गए कितने रहे, सॉरी 8 में से 3D गए कितने रहे, प्लस के 5D देंगे। 6 प्लस का इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का, मतलब 17 में से 6 गए तो कितने रहे, 11 रहे। 17 में से कहाँ मिस किया, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, इसमें से वापस देख लेना है, कोई मिस तो नहीं हो रहा है। A1 सॉरी नहीं कट रहा, इसका मतलब यहाँ पे समझना यह गलती कर दी थी। 7 की टेबल से 7 में 2 का भाग लगा, थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बड़ा बन ट्राई करके शॉर्ट करने गए तो 14 में 2 का भाग लगाए तो यहाँ पे 7 आ रहे, कितने आ रहे, 7 आ रहे, तो कि समीकरण यहाँ पे 7 है, ठीक है। ओके तो चलो ठीक है, ये 7। अब देखो प्लस का 7 है, ठीक है। ये समीकरण A1 का मान रखा था, A1 का मान क्या, 7 माइनस 7 में से 3D माइनस था, है ना, 7 माइनस 3D था, जो कि A1 का मान समीकरण अपन ने 2 में रखा। और समीकरण 2 क्या है, 17 बराबर A1 प्लस 8D, ये जो समीकरण दूसरा बना था वो वाला समीकरण है, दूसरा समीकरण ये बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मान रखा तो यहाँ पे 17 बराबर A1 का मान 7 माइनस 3D प्लस का 8D, ठीक है। अब ये यहाँ पे कट गया, अब 7 प्लस का है ना, 7 जो प्लस का इधर ट्रांसफर करो तो माइनस का, 17 में से 7 के कितने रहे, 10 रहे, कितने रहे, 10 बराबर 5D से याद है, थोड़ा बहुत कट नहीं रहा है। अब D के गुणे में क्या है, 5 है, ट्रांसफर करो तो कहाँ जाएगा, भाग में, किसके भाग में ना, 10 के भाग में 5 आ गया, तो D का मान क्या मिला हमें, D का मान हमें मिला 2, D का मान हमें 2 मिला। अब D का मान समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में, है ना, और समीकरण 1 क्या है, 7 बराबर A1 प्लस 3, अब D है ना, D है ना, तो D की जगह 3 आ जाएगा, 2 आ गया 7 बराबर A1 प्लस 3 का गुणा 2 से क्या आ गया 6। अब 7 प्लस का 6 इधर ट्रांसफर करो तो माइनस 7 माइनस 6 बराबर A1, 7 में 6 गए कितना रहा, तो A1 का मान आ गया 1, A1 का मान 1 आ गया, D का मान 2 आ गया। अब हम ज्ञात कर सकते हैं SN, हमें ज्ञात क्या करना है, n पदों के लिए योग ज्ञात करना है, ठीक है, SN ज्ञात करना है। SN के लिए n पदों का योग के लिए फॉर्मूला एक बार वापस रिपीट कर दो, n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 कोष्टक बन D, ठीक है। अब यहाँ पे n पदों के लिए योग ज्ञात करना है, तो SN बराबर n के लिए ज्ञात करना है, तो n तो n ही है, n/2 2A1, A1 क्या है, A1 क्या है, A1 अपन ने ज्ञात किया क्या है, 1 आया, प्लस n प्लस प्लस n क्या है, तो n क्या है, n ही है, n तो n ही है, माइनस का 1, और d क्या है, d अपना 2 आ गया है। अब हल कर लेते इसको, 2/2, 2 का गुणा 1 से तो 2 प्लस n में से, ये तो ज्ञात कर ही नहीं सकते है ना, गुणा करवाना पड़ेगा, n में से 1 नहीं जा रहा है, 2 का गुणा n से तो 2n, और 2 का गुणा माइनस 1 के साथ में तो -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये n, अब ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गया, रहा क्या, n, क्या रहा, n, और इधर क्या रहा अंदर से, इंटू 2n बटे 2 बटे, तो यार यहाँ पे कहीं मिस 2 n/2 प्लस -2 है ना। अब क्या रहा, 2n रहा, ठीक है। अब n का गुणा n से n² मतलब 2n², या फिर 2 के बड़े से 2 कट गया तो रहा क्या, n², क्या रहा, n पदों का योग क्या हो जाएगा, n², ठीक है। कब, जब ये आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, ये वाली जो समांतर श्रेणी दे रखी है, तो n पदों का योग क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। आगे वाला सवाल, और वीडियो ने बहुत बड़ा हो रहा है, आगे वाले सवाल कहाँ गए, कितने सवाल रह गए,
वो बात नहीं, एक बार आप देख भी लेना, उस सवालों को कोशिश करना है 11 बार और 12 बार। उसमें क्या करना है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाजित है, 6 से भाग जाने वाले, ठीक है। उसमें पहला पद क्या है, प्रथम वाला, तो प्रथम वाला ऐसे प्रथम आपको पहला पद भी 6 है, उसमें विभाजित होने वाले क्या है ना, विभाजित मतलब सार्वंतर भी ए क्या है, पहला पद भी ए 6 है और सार्वंतर भी 6 है, ठीक है ना। और 40 धन पूर्णांक है तो 40 पदों का योग ज्ञात कर लो, सीधा उसका आंसर आ जाएगा। 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच में विषम संख्या नोट कर लो, 0 है ना, 0 से डैश डैश में 50 के बीच में विषम संख्या कौन सी है, तो पहली क्या है 1 ना, फिर 3 5 डैश डैश अनंत तक, और लास्ट वाली जो संख्या कौन सी है, लास्ट वाली है वो 49। सबसे पहले उसमें ये n, ये 49 कौन से नंबर पे वो हमें ज्ञात करना पड़े, तो ये मिल के ये थोड़ा कोशिश करना और ज्ञात कर लेना। बाकी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दूंगा। वीडियो वैसे बड़ा बन रहा है, ठीक, धन्यवाद।